अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद रिज़वान। आज हम बना रहे हैं काबली पुलाव मसाला। घर में कैसे इजीली आप तैयार कर सकते हैं। मार्केट से जो मिलता है आपने अक्सर ट्राई किया होगा, उसका इतना टेस्ट नहीं आता और ना इतनी उसमें खुशबू होती है। जो बड़े रेस्टोरेंट में आप जब खाने के लिए जाते हैं काबली पुलाव, तो उसमें जो अलग सा जो टेस्ट आता है, जो खुशबू आती है, वो बड़े रेस्टोरेंट वाले भी जो है ना कोई अपने रेस्टोरेंट में ही तैयार करते हैं मसाला। तो आज हम इजीली बना लेंगे काबली पुलाव मसाला। घर में कैसे बनता है वो आज इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। 2 चम्मच इसमें सफ़ेद ज़ीरा है, 1 चम्मच भर के काली मिर्च, 1 चम्मच इसमें लौंग भर के, 5 टुकड़े इसमें दारचीनी के, बड़े वाले थे तो मैंने 5 रखे हैं। छोटे हो तो आप 1.5 से 2 चम्मच आप इसमें डाल लें दारचीनी के। 6 बड़ी इसमें काली इलायची है और 20 इसमें सब्ज़ इलायची है। अब इंशाल्लाह इसमें ये 6 चीज़ें ऐड होंगी, तो इसको हम ग्राइंडर में पाउडर बना लेंगे। तो ये 1.5 किलो चावलों का है काबली पुलाव मसाला। तो अगर आप 1 किलो में बना रहे हैं, तो अगर आपसे ये थोड़ा बच भी जाए तो कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। आप इसको कौरमे में, मटन कौरमे में, बीफ कौरमे में और चिकन कौरमे में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे खुशबू भी अच्छी आती है और ज़बरदस्त। ये उस वक्त आप डालें जब आपका कौरमा तैयार हो जाए, तो आपने फ्लेम को बंद करके ऊपर आप इसको पाउडर ऊपर इसके गार्निश करके ना तो ढक्कन दे दें, इससे बहुत ज़्यादा खुशबू आएगी। तो इंशाल्लाह इसका पाउडर बना लेते हैं ग्राइंडर में तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको इसका लुक दिखाता हूँ। माशाल्लाह हमारा काबली पुलाव मसाला तैयार हो चुका है। बहुत ज़्यादा खुशबू है, पूरे घर में इसकी खुशबू से महक महक उठा है। तो ये हमारा बन चुका है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अक्सर जो लोग बड़ी इलायची को जब इसको ग्राइंडर में पीसते हैं, तो अक्सर ये ब्लेड ब्लेड जो होते हैं ग्राइंडर के, उसमें फंस जाता है। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप जो है ना छुरी की मदद से बड़ी इलायची को आप कट करके ना 3-4 के टुकड़े कर लिया करें। तो फिर आप इसको ग्राइंड करें ना, तो फिर इंशाल्लाह ज़बरदस्त पीसेगा। इसी तरह साबुत अक्सर लोग डाल लेते हैं ना, तो वो उसके ब्लेडों में फंस जाता है। फिर उसके लिए जो है ना मशीनें भी काफ़ी जो है ना ग्राइंडर बंद हो जाते हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है जो मैंने आपको बताया है। माशाल्लाह हमारा काबली पुलाव मसाला तैयार हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद रिज़वान। आज हम बना रहे हैं काबली पुलाव, बीफ काबली पुलाव बना रहे हैं बीफ में। तो उसके लिए मैंने 1.5 किलो बीफ ले लिया है। तो मार्केट से आप जब भी लिया करें बीफ को, तो कोशिश किया करें फ़ैट वाला हो, थोड़ी सी चर्बी डलवा लिया करें। और कोशिश किया करें, मैं आपको एक पीस दिखाता हूँ उठा के, कम से कम इतना पीस तो होना चाहिए। इससे बड़ा भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इतना कम से कम पीस हो, फैट वाला हो। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और पीस बड़ा ही काबली पुलाव में अच्छा लगता है। तो इस तरह आपने चर्बी वाला आपने बीफ ले लेना है। 1.5 किलो इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ। और प्याज जो है स्लाइस में कट कर लिया है। ये 2 इसमें जाएंगे प्याज मीडियम साइज़ के, 2 इसमें जाएंगे टमाटर। इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। अगर आपको स्लाइस में अगर आपको पसंद है तो आप इसको स्लाइस कर सकते हैं। इसको मैंने पेस्ट कर लिया है। और लहसुन जाएंगे 2 चम्मच, इसको भी मैंने पेस्ट बना ली है। इसमें अदरक नहीं पड़ती, इसमें काबली पुलाव में सिर्फ लहसुन जाता है। तो लहसुन मैंने 2 चम्मच ले लिए, इसका पेस्ट बना लिया है। और गाजर है, ये पाव गाजर है। 1.5 किलो हम बना रहे हैं बीफ पुलाव, काबली पुलाव सॉरी, काबली पुलाव बना रहे हैं 1.5 किलो। तो उसमें पाव मैंने गाजर ले लिए, इसको मैंने यूँ लॉन्ग में कट कर लिए। इतना साइज़ आप रखें। पाव इसमें मैंने ले लिए, गाजर को मैंने लॉन्ग में कट कर लिया है। और 1 कटोरी है किशमिश की, काली किशमिश। और काबली पुलाव इसका हमने पाउडर बना लिया था। ये 3 चम्मच हैं, चम्मच मैंने इसमें ये यूज़ किए हैं, ये खाने वाले 3 चम्मच भर के मैंने ये काबली पुलाव मसाला यूज़ कर रहा हूँ। और 3 चम्मच इसमें ये वाले यही चम्मच है 3, इसमें मैंने भर के ये लिए हैं। 1.5 किलो हमारे चावल हैं, गोल्डन सेला राइस हैं। इसको मैंने 3.5 घंटे पानी में भिगो लिया था, नीम गर्म पानी में। तो 3.5 घंटे इसमें पानी में भिगोया मैंने सेला चावल।
और ये इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगे, इसमें वो बकाया दूसरे मसाले नहीं होते, मसाला ये वाला जाएगा। और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, असल में होता है थोड़ा नमकीन ही है, तो नमक मैंने ये बिल्कुल परफेक्ट रखा है। अगर आपको कम खाना तो आप मिकदार को कम कर सकते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट है ये। तो बहुत ही टेस्टी बनेगा, रेस्टोरेंट स्टाइल में बनेगा, बहुत ही ज़बरदस्त लजीज बनेगा। तो इंशाल्लाह आप घर में कोशिश करें बनाने की, बहुत इजी बनता है। तो सबसे पहले हमने इसको गोश्त को अपने बॉईल कर लेना है प्रेशर में, अच्छे से इसको हमने पका लेना है। इतना आपने पकाना है कि जो गोश्त होगा वो भूनते हुए टूटे नहीं। कोशिश करें कि ज़्यादा आपने इसको गलाना नहीं है, बस इतना पका लें कि जब आप फ्राई करेंगे ना जब मसाले में तो ये टूटे नहीं। तो इसको हमने इतना पका लेना है। सबसे पहले हम इसको बॉईल करेंगे, इसकी जो यखनी होगी वो भी काबली पुलाव में जाएगी, तो उससे और मज़ीद अच्छा टेस्ट आएगा। तो वो इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा। रेसिपी को आप पूरी फॉलो करेंगे तो तभी आपको ये जो है ना काबली पुलाव ईज़िली आप घर में बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको बॉयल करना है। माशाल्लाह हमारा गोश्त बॉयल हो चुका है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि आपने गोश्त को इतना आपने सॉफ्ट कर लेना है कि इसको देखें मैं ज़ोर से हल्का सा पुश करता हूँ तो तभी जाके टूट रहा है। आपने ज़्यादा इसको गलाना नहीं है, ये ना भूनते हुए जो है ना ये टूट जाए, इतना आपने रखना है ताकि ये भूनते हुए जो थोड़ी बहुत कसर है वो निकल जाएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें से जो यखनी हमने जो बॉयल किया है अपना बीफ, उसकी यखनी माशाल्लाह निकाल चुका हूँ। इसको आपने गिराना नहीं है, यही यखनी इंशाल्लाह हम अपने काबली पुलाव में यूज़ करेंगे। इससे आप बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, लजीज बनेंगे। ये आप यूज़ कर लें, अगर ये कम पड़ जाए तो फिर आप जो है ना पानी थोड़ा सा अगर डालना चाहें तो डाल लें। फ़िलहाल ये सारी यखनी इसके अंदर जाएगी। और अब चावलों की तरफ आते हैं। ये गोल्डन सेला राइस चावल है, इसको मैंने नॉर्मल टेम्परेचर पे मैंने इसको साढ़े तीन घंटे इसको मैंने पानी में भिगो लिया था। अभी मैंने इसमें छन्ने में डाला है। तो आपको ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास टाइम कम है तो आप बासमती चावल लेकर तो आप उसको अच्छे से वॉश करके तो 20 मिनट आप उसको जो है ना इसी तरह छन्ने में डाल के तो आप पका लें तो फिर ठीक है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो फिर मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप ये गोल्डन सेला राइस चावल ले लें, इसको भी 3-4 पानी में आप वॉश कर लें। इतना वॉश करेंगे ना कि इसके अंदर वो सिल्की पन होता है ना थोड़ा सा, तो कोशिश करें कि आपने इसको इतना वॉश करना है कि इसका जो चावल है पानी में बाकायदा नज़र आए। तो फिर इस स्टेज पे आपने पानी में डाल के आपने इसको भिगोना है 3.5 घंटे 3 घंटे। तो फिर ये बहुत अच्छा बनता है। कोशिश ये करें कि आपके पास टाइम हो जल्दी आप इसको भिगो लिया करें, इसी में आप बनाएं तो फिर इंशाल्लाह आपको रेस्टोरेंट वाला स्टाइल में आपको टेस्ट आएगा, बहुत ही मज़े का लजीज बनेगा। तो ये दोनों टिप्स मैंने सोचा आपको बता दूं। पहली तो ऑप्शन ये है, और दूसरा अगर आपको टाइम की शॉर्टेज है तो फिर आप दूसरे चावलों की तरफ जाएं। पहला मशवरा मेरा यही है कि आप इसी में बनाएं। 1.5 चम्मच मैंने इसमें घी डाल दिया है। माशाल्लाह घी हमारा गर्म हो चुका है। अभी इस स्टेज पे मैं इसमें कट की हुई अपनी गाजरें ऐड कर रहा हूँ। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन टेस्टी जो बनता है वो घी से ही बनता है। तो अक्सर लोग इसमें ये क्या करते हैं कि इसी स्टेज पे वो डाल देते हैं चीनी। तो चीनी से ये होता है कि मीठा करने के लिए वो चीनी का इस्तेमाल करते हैं। वो मीठा तब डालें ना तो जब वो चाइना गाजर हो। ये पाकिस्तानी गाजर है, ये मीठी होती है और ऊपर से हमारी किशमिश भी मीठी है, तो मैं इसमें मीठा नहीं डाल रहा। अगर आपके पास चाइना गाजर है तो फिर मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर आप मीठा खाते हैं तो आप इसमें मीठा 1.5 से 2 चम्मच आप इसको खाने के आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं मीठा करने के लिए। तो हमारे तरफ तो मीठा नहीं खाया जाता, इसलिए मैं इसको मीठा नहीं डाल रहा। इसको हमने अच्छे से यहाँ पे फ्राई करना है। ये जब हल्की हल्की जब सॉफ्ट हो जाती है तो फिर हमने इसमें किशमिश डालनी है। अक्सर इस तरह भी होता है, मुझे दोस्तों के कमेंट भी आते हैं कि हमने इस स्टेज पर डाला तो हमारे जो किशमिश है वो बड़ी हो गई है। तो आपको मैं बताऊंगा, आप मेरी वीडियो को फॉलो करें, देखें, मैं आपको बताऊंगा किस स्टेज पे आपने किशमिश को डालना है। फिर इंशाल्लाह आपकी किशमिश बड़ी भी नहीं होगी, बिल्कुल दरमियानी होगी और खूबसूरत भी लगेगी, ना इतनी बड़ी होगी ना इतनी छोटी, और पक भी जाएगी इसके साथ। अभी हमने इसको थोड़ा फ्राई करना है। माशाल्लाह हमारी गाजरों का रंग भी देखें चेंज हो चुका है फ्राई होते हुए।
अभी इस स्टेज पे चूल्हे की आंच, जब हमने इस गाजरों को फ्राई कर रहे थे, चूल्हे की आंच आपने हाई रखनी है। और अभी देखें माशाल्लाह रंग चेंज हो चुका है गाजरों का। अभी आपने चूल्हे की आंच को बिल्कुल लो करके ना, तो ये किशमिश आपने डाल देनी है। इसको किशमिश को डाल के आपने 30 से 40 सेकंड तक, आप इसको 30-40 सेकंड तक, 1 मिनट से पहले पहले 40-50 सेकंड तक आपने इसको भूनना है। अच्छे से आप इसको फ्राई कर लें और उसके बाद फिर आपने चूल्हे को बंद करके ना, तो फिर आप इसको निकाल लें। ये इंशाल्लाह अभी हम फ्राई कर रहे हैं आपके सामने। तो चूल्हे की आंच हमने लो ही रखी हुई है, क्योंकि जब हाई पे आप करेंगे ना तो ये होगा कि ये एकदम फिर ये फूल जाती है। अभी आपने इस तरह देखते जाए माशाल्लाह ये फूल भी है। इस स्टेज पर हमने निकालनी है कि ज़्यादा ये बड़ी ना हो, बिल्कुल बैलेंस हो, दरमियानी हो, तो फिर इंशाल्लाह आपको ज़्यादा मज़ा आएगा खाते हुए। क्योंकि गाजरों में भी मीठा होता है और किशमिश में भी। ये देखें माशाल्लाह, अभी इस स्टेज पे आपने चूल्हे को बंद कर देना है और अपना आपको भी बचाते हुए, हाथ भी बचाते हुए, इसको यूं टेढ़ा करके पतीले को, तो आपने इसको यूं निकाल लेना है। इसकी मदद से घी को आपने निचड़ लेना है सारा। यूं आपने सारा इस तरह निकाल लेना है। माशाल्लाह हमारी गाजर और किशमिश फ्राई हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त। आप ये टेक्सचर भी चेक करें कि इतनी ज़्यादा फूली और बड़ी नहीं है। ये आप देखें हल्का सा हमने 30-40 सेकंड तक हमने इसको लो आंच पे आपने इसको फ्राई किया है। गाजर भी हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। उसके बाद आप इस स्टेज पे डालेंगे, अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी जो किशमिश है वो बड़ी हो जाती है, फिर वो मज़ा नहीं आता, वो मुरब्बा स्टाइल हो जाता है, मुरब्बा टाइप बन जाती है। तो ये जो है ना, आप देखें किशमिश अक्सर रेस्टोरेंट में आपको इसी टेक्सचर की मिलेगी। तो ये आप देखें परफेक्ट माशाल्लाह हमारी हो चुकी है। अभी हमने इसको रख दिया। अभी नेक्स्ट हम प्रोसेस की तरफ चलते हैं। किशमिश और हमारी गाजर फ्राई हो चुकी थी। अभी हम उसी ऑयल में या घी में बनाएंगे हम इंशाल्लाह। इसको आपने निकाल लेना, इसी में हम इंशाल्लाह अभी बना रहे हैं। या अभी हम इसमें प्याज ऐड कर रहे हैं। माशाल्लाह किशमिश और गाजर के घी में जब आप इस प्याज को फ्राई करेंगे ना, तो इससे और माशाल्लाह टेस्ट में इजाफ़ा हो जाएगा। बहुत ही लजीज और टेस्टी बनेंगे इंशाल्लाह। अभी हमने इसको लाइट ब्राउन होने तक इसको हमने फ्राई करना है। माशाल्लाह हमारा जो प्याज है वो लाइट ब्राउन हो चुका है। अभी इस स्टेज पे हमने इंशाल्लाह इसमें अपना लहसुन पेस्ट ऐड कर देना है। चूल्हे की आंच आपने यहाँ पे हाई रखनी है। मैं अक्सर अपनी डिशें बनाते हुए आपको ये टिप भी देता रहता हूँ कि साइडों पे, और कोशिश किया करें कि नीचे ना लगे प्याज या लहसुन। इससे ये होता है ना कि फिर वो जला हुआ टेस्ट आता है खानों में। तो कोशिश ये किया करें कि साइडों पे और नीचे ना लगे, चम्मच चलाते रहना है। और हमने इसको उस वक्त तक भूनना है, इसको फ्राई करना है जब तक इसका कच्चापन दूर ना हो जाए। थोड़ा सा हमने इसको और लाइट, थोड़ा सा और हमने इसको ब्राउन करना है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट। माशाल्लाह हमारा लाइट ब्राउन प्याज फ्राई हो चुका है। तो मैं आपको कह रहा था ना कि जब आप कुक करें ना गोश्त को, तो आपने इसको इतना नहीं गलाना कि वो बिल्कुल ही जो है ना टूटने शुरू हो जाए उसके जो गोश्त के जो पीस हैं। तो इस स्टेज पे हमने वो डालना है। इसको हमने यहाँ पे भूनेंगे गोश्त को, तो फिर इंशाल्लाह आपको ऐसा फील होगा जैसे हमने अपने बीफ को फ्राई किया हुआ है, घी में रोस्ट किया हुआ है। तो अभी इस स्टेज पे हमने डालना है। और
चूल्हे की जो आंच है वो आपने मीडियम पे रखनी है और इसको आपने फ्राई करना है अच्छे से। यहाँ पे आपने फ्राई करना है। इससे ये होगा कि बहुत ज़बरदस्त टेस्ट भी आएगा और हमारे जो गोश्त का कलर है वो भी यहाँ पे जो है ना चेंज होगा, थोड़ा सा डार्क होगा यहाँ पे। इसको माशाल्लाह हमने यहाँ पे अच्छे से इसकी बुनाई करनी है, फ्राई करना है इसको। 1.5 मिनट हमारा हो चुका है इसको फ्राई करते हुए। ये चेक करें माशाल्लाह नीचे भी नहीं लग रहा। इसको आपने मुसलसल आपने इसको चम्मच चलाते रहना है। अब देखें माशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ उठा के। ये इसका माशाल्लाह कलर चेक करें, गोश्त ने अपना कलर चेंज किया है और बहुत ही ज़्यादा खुशबू भी आ रही है, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट है इसमें माशाल्लाह। अभी इस स्टेज पे हमने अपने जो टमाटर हैं पेस्ट किए हुए वो अभी हमने इस स्टेज पे डालने हैं। चूल्हे की आंच मीडियम ही है हमारी। अभी तक हमने इसमें पानी नहीं ऐड किया। अक्सर लोग पानी भी साथ साथ लगाते रहते हैं कि हमारा प्याज जले नहीं। तो इंशाल्लाह जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने एक दफ़ा भी पानी लगाया नहीं है कि जी नीचे से लग जाएगा, जल जाएगा। आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल नीचे से लगा भी नहीं है, ना साइडों से जला है। प्याज हमारा बिल्कुल बैलेंस है, बिल्कुल ब्राउन भी हो चुका है और ऐसे फील भी नहीं हो रहा कि नीचे से जल गया। बिल्कुल परफेक्ट हमारा फ्राई हो चुका है प्याज और लहसुन। अभी हमने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं और चूल्हे की आंच हमारी मीडियम ही है। तो इसको ढक्कन दे के 1 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है मीडियम आंच पे। 1 मिनट हो चुका है हमारा। अभी ढक्कन उठाएंगे। इसको आपने चम्मच चलाना है यहाँ पे। अभी इस स्टेज पे आपने चूल्हे की आंच को आपने हाई कर देना है। माशाल्लाह कलर इसका बहुत प्यारा निकल के आया है। कोशिश ये किया करें मार्केट में जब भी आप गोश्त लेने जाएं तो पीस जो बीफ के होते हैं आप बड़े ही रखा करें। इतने भी हों तो कोई मसले वाली बात नहीं है, बड़े हो जाएं तो और अच्छी बात है। और साथ में कोशिश किया करें थोड़ी सी चर्बी डलवा लिया करें, उससे फिर टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अभी आप चेक करें माशाल्लाह पानी भी नहीं लगाया और हमारा प्याज और टमाटर और लहसुन माशाल्लाह बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, फ्राई हो रहे हैं। और गोश्त का कलर भी आप चेक कर सकते हैं चेंज हो गया। अभी इस स्टेज पे हमने थोड़ी सी इसमें यखनी डालनी है, यखनी का टच भी आएगा। ज़रा सी यखनी इसमें डाल दी है। उसी यखनी में अभी हम इसको माशाल्लाह हाई फ्लेम पे हमने इसको थोड़ा सा हमने इसको 20-30 सेकंड तक हमने इसको यहाँ पे हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। अभी इसमें नमक हम ऐड कर देंगे। 3 चम्मच नमक था वो हमने सारा अभी इसी वक्त ही इसमें ऐड कर देना है। और साथ में अपना काबली मसाला भी इसमें 1.5 चम्मच ऐड करेंगे। इससे ये होगा कि खुशबू बहुत ज़्यादा आएगी और फ्राई भी होगा साथ में। इंशाल्लाह आप इसी तरीके से आप बनाएं तो बहुत ज़्यादा खुशबू है। मैं कहता हूँ कि पूरे महल्ले में इंशाल्लाह जो है ना इसकी जो खुशबू है वो पूरे महल्ला जो है ना खुशबुओं से महक उठेगा इंशाल्लाह जब आप इसी तरीके से आप जब बनाएंगे। और मेरी वीडियो को आप स्किप करके देखेंगे तो फिर आपको स्टेप बाय स्टेप जो
प्रोसेस करते हैं फिर वो आपसे मिस हो जाएगा, फिर आप ऐसे बन नहीं सकेगी आपसे। कोशिश करें वीडियो को पूरा देखें और फिर आप जो है ना इसको बनाएं, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। कलर भी चेक करें आप, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कलर बन के आया है माशाल्लाह। अभी 10 सेकंड तक और इसको भी भूनते हैं, फिर इंशाल्लाह इसमें यखनी ऐड करेंगे। अभी यखनी डालने से पहले मैं कह रहा हूँ कि आपको मैं दिखा दूँ, इसकी कलर चेक करवा देता हूँ। ये माशाल्लाह कलर देखें, बहुत ही आला और टेस्टी और खुशबूदार। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे 1.5 किलो चावल हैं, तो 1.5 किलो चावलों में हमने इसको भिगोया भी था। तो आपको पता है 1 किलो चावल हो तो उसका डबल होता है, 2 लीटर पानी होता है। तो हमने चावलों को भिगोया भी था, तो इसमें हम 1.5 किलो चावल है तो हमारा इसका हाफ होगा, 3 लीटर इसमें पानी जाएगा। 3 लीटर इसमें हम इंशाल्लाह यखनी ऐड कर रहे हैं। अभी स्टेज पर हमने यखनी ऐड कर देनी है। अगर यखनी कम हो जाए तो फिर आप साथ पानी भी डाल के तो कमी पूरी कर दें। एवरेज जो होती है पानी की चावलों में वो पूरी हो जाएगी। 3 लीटर इंशाल्लाह हमने इसमें पानी डालना है यखनी। ये आप चेक कर सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि 2 भर के हमने डालेंगे, 1 लीटर का बोल है तो 2 भर के डालें और एक इतना आप चेक कर सकते हैं, इतना आपने डालना है 3.25 लीटर। यहाँ पे इस स्टेज पे आपने नमक इसका चेक कर लेना। अगर आपको कम लग रहा है तो आप इसमें डाल सकते हैं, कम हो तो आप इसमें डाल लें। वैसे ये जो मैंने आपको मिकदार बताई है बिल्कुल परफेक्ट है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको यहाँ पे अगर आप नमक थोड़ा ज़्यादा खाते हैं तो आप डाल लीजिएगा अपने टेस्ट के मुताबिक, ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो अभी हमने इसको ढक्कन दे के उबाल आने तक हमने इसको पकाना है, फिर इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। पानी में हमारे उबाल आ चुका है, अभी ढकना उठाएंगे इंशाल्लाह। अभी हमने इसमें अपने चावल ऐड कर देने हैं। माशाल्लाह हमारी यखनी पूरी हो गई थी, बिल्कुल परफेक्ट थी ये, तो पानी का हमने इसमें यूज़ नहीं किया, यखनी हमारी इसमें पूरी आ गई थी। अभी इसको मिक्स करना है हमने। कोशिश किया करें सेला चावल में बनाएंगे, थोड़े से खिले खिले बनते हैं और ये इसका जो लंबाई है ये बहुत ज़बरदस्त होगी अभी मज़ीद जब ये पकेगा तो। अब भी मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि इस स्टेज पे जब आप हमारी यखनी जब उसमें बॉयल आया था तो इस स्टेज पे आपने अपना काबली मसाला इसमें ऐड कर देना है। तकरीबन 1.5 चम्मच हमने इसमें डालना है, तो थोड़ा सा हम बचा के रखेंगे, वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस स्टेज पे डालना है। इतना सा हमने बचा लिया है, ये हम इंशाल्लाह आपको बताऊंगा मैं कि आपने किस स्टेज पे डालना है। वक्ती हमने इसको हम अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं और कोशिश ये किया करें कि इसमें चम्मच आप ज़्यादा ना ही चलाएं। अब हाल ही हम इसलिए यहाँ पे चम्मच चला रहे हैं कि जो हमने अभी काबली पुलाव मसाला डाला है वो इसमें थोड़ा सा मिक्स हो जाए, तो अभी हम ज़्यादा इसमें चलाएंगे नहीं चम्मच। तो अभी इसको हमने पकाना है। इसका जो यखनी है फुल जब ड्राई हो जाएगी तो फिर मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि हमने मसाला किस टाइम ऐड करना है। माशाल्लाह पकते हुए आप देख सकते हैं इसमें बबल्स बन रहे हैं। अभी इस स्टेज पे आपने चम्मच एक दफ़ा चला लेना है, साइड से चलाएं, कोशिश करें साइडों से चले चम्मच। ये आप देख सकते हैं पानी इसका
आस्ते आस्ते ड्राई हो रहा है। तो अभी हमने इसको मज़ीद इसका पानी ड्राई कर लेना है, फिर मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट बताता हूँ। अब माशाल्लाह हमारा पानी इसमें आप चेक कर सकते हैं ड्राई हो रहा है। अभी इस स्टेज पे जो हमारा जो बचा हुआ काबली मसाला था, जो हमने बचा के थोड़ा सा रखा था, वो हमने साइडों पे इसके सारा गार्निश करना है। इससे होगा कि खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। ये थोड़ा सा बचा हुआ इसमें हमने डाल दिया, और साथ ही इसमें आप अपनी किशमिश और गाजर हमने जो फ्राई की हुई थी, ये देखें माशाल्लाह सॉफ्ट हो चुकी है। इसी स्टेज पे हमने यहाँ पे पूरे यहाँ पे खूबसूरती के साथ हमने इस पर सारी इसमें गार्निश करनी है। अब इंशाल्लाह इसको ढक्कन दे के, तो चूल्हे की आंच आपने यहाँ पे बिल्कुल मीडियम रखनी है। मीडियम से भी थोड़ी सी कम कर दें। मीडियम से कम करके आपने इसको अब ढक्कन दे के इसको हमने 15 मिनट तक हमने इसको दम दे के इसको पकाना है। और फिर उसके बाद 15 मिनट जब गुजर जाएंगे तो चूल्हे की आंच को आपने बंद कर देना है। और फिर 10 मिनट 15 मिनट तक आपने इसको ढक्कन नहीं उठाना, 10-15 मिनट तक इसको इसी तरह रहने दें। नीचे आपको तवा रखने की या कोई और चीज़ रखने की ज़रूरत ही नहीं है। लो आंच पे आपने इसको 15 मिनट पकाना है, और उसके बाद फिर 10-15 मिनट आप इसको रेस्ट पे छोड़ दें। फिर उसके बाद इंशाल्लाह फ़ाइनल आपको मैं डिश आउट करके इसको आपको मैं फ़ाइनल लुक दिखाऊंगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह ये हमारे काबली पुलाव की फ़ाइनल लुक बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह मज़ेदार बना है, बहुत ही टेस्टी बना है। खुशबुएँ भी इसकी बहुत ही आला आ रही हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चेक करें माशाल्लाह खिले खिले हमारे काबली पुलाव बना है। तो मैं आपको इसका जो एक पीस है वो भी मैं तोड़ के दिखाता हूँ, कितना ज़बरदस्त टेस्टी और गला हुआ बना है। ये देखें माशाल्लाह मलाई बन चुका है, ना इतना ज़्यादा गाला था हमने, इतना ज़्यादा गला भी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट अभी है हमारा जो गोश्त है वो गल चुका है, टेस्टी बना है। और चावलों की आप चेक करें बिल्कुल खिले खिले और टेस्टी बने, ये चेक करें माशाल्लाह कोई हमारी वो जुड़े नहीं है, खिले और लौंग में बने। तो बहुत इजी बने, आप घर में ख़ुद ही माशाल्लाह बनाएं और मज़े मज़े की इसी तरह माशाल्लाह डिशें बना के खाएं, ख़ुद भी खाएं, अपने घर वालों के भी खिलाएं। और ज़बरदस्त किस्म की बनी है, आप ट्राई करें ख़ुद भी। तो अल्लाह पाक आपको और आपकी फ़ैमिली को खुश रखे, आबाद रखे। और मुझे दें इजाज़त। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे दोस्तों में, फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर भी करें। मिलता हूँ मैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।